हेलो एवरीवन। तो आप लोगों को देखकर मुझे मेरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज याद आ रहा है। लॉट्स ऑफ थॉट्स, कंफ्यूजन इन माइंड कि क्या करना चाहिए। एडमिशन तो ले लिया है, अभी तो ड्यू टू लॉकडाउन मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो चुकी है। बैक 5 years फ्रॉम नाउ, नहीं मोर देन 5 years, तब बहुत कंफ्यूजन था कि what journalism is, what digital marketing is, what advertising is। अभी इतना easy access हो गया हर चीज़ों का, तो थैंक्स टू लॉकडाउन। लोग लॉकडाउन को नाम लगते हैं, बट फॉर मी लॉकडाउन आई थिंक कि अच्छा हुआ है, क्योंकि इस वजह से लोग क्लोज आ गए हैं। वर्ल्ड इज कनेक्टेड मोर नाउ, एंड सो थैंक्स टू लॉकडाउन। एंड आप लोगों को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। सो एक ब्रीफ मेरा कॉलेज एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा। सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, फर्स्ट ईयर वेंट गुड, सब नई चीज़ें थी, सब चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे। एंड देन आई वाज लाइक कुछ तो करते हैं। सो आई स्टार्टेड वर्किंग विथ लुकमत टाइम्स। Hello. Yes. So I started working with Lokmat Times, and then the journey began. Lokmat Times में काम करते करते I got an opportunity कि Times of India people approached me and started कि will you write for us? So I started writing for that also. तो इसका बोलने के पीछे का मेरा ये है कि आप कुछ स्टार्ट करते हो, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज अगेन एंड अगेन। आप हमेशा सोचते हो कि मैं इसमें करूं, मेरे को सक्सेस मिलेगा, वो आप उसके पीछे है कि आपको व्यूज मिल रहे, लाइक्स मिल रहे, उसके पीछे आप मत सोचो। यू कीप ऑन डूइंग गुड वर्क, यू बी ऑनेस्ट विद योर वर्क यू आर डूइंग, एंड देन द जर्नी कंटिन्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं। अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या होता है? एक दरवाजा बंद है तो दूसरा दरवाजा खुलना ही है। दिस इज ऑल अबाउट लाइफ। सो डोंट थिंक कि एक चीज आपने किया उसमें आपको फेलियर मिल गया है। एंड देन अभी एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। आप लोगों में से फोटोग्राफर कितने लोगों को बनना है? ओके। आप लोगों में से कितने लोगों को डिजिटल मार्केटिंग करना है? ओके। सो एक रियलिटी चेक देता हूं मैं। सब लोगों को आजकल फोटोग्राफर बनना है, सब लोगों को आजकल डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, बट आज इतने आजकल औरंगाबाद में देख लिए, हर जगह पे इतने फोटोग्राफर्स हो गए हैं, हर जगह पे सब जन को सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है। सो एक मैं रियलिटी चेक देता हूँ कि ठीक है मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ, बट बहुत सारे लोग हैं जिनने ये स्टार्ट किया है एंड देन दे हैव लेफ्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग करियर मत करिए फोटोग्राफी में, बट देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज टू। लाइक मीडिया इंडस्ट्री है, आप जर्नलिज्म कर रहे हो। इन इंडिया और ग्लोबली shortage of good anchors, video producers, so आप उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। आप वीडियो एडिटर बन सकते हैं। वीडियो एडिटिंग में इतना ज़्यादा स्कोप है, बट देयर आर नो गुड पीपल। मैं पिछले 1 महीने से अच्छे एडिटर्स ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहे। एंड मुंबई एंड अदर मेट्रो सिटीज़ में दे आर रेडी टू पे द अमाउंट यू आस्क फॉर वीडियो एडिटर्स। तो आप लोग उसमें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है, आप उसमें भी देख सकते हो। देन देयर इज OTT वर्ल्ड, उसमें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ ही साथ देन इसमें होता है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, इट इज सो ह्यूज। सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स है, लाइक एडवर्टीजमेंट एक्सपर्ट, देन ग्राफिक डिजाइनर्स, देन कैंपेन, देन ब्रांड मैनेजर्स। सो आप एक्सप्लोर करिए, डोंट स्टिक टू वन थिंग कि मुझे फोटोग्राफर बनना है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे लोग कर रहे हैं फोटोग्राफी, एंड फोटोग्राफी दिखता बहुत अच्छा है बाहर, बट द हार्श रियलिटी इज कि इट इज नॉट दैट इजी। इतना जो बोलते हैं ग्लैमर बना चुका है, बट नहीं है, ड्यू टू सो मेनी पीपल आर देयर। ऑल्सो अभी 3 साल है आपके पास, सो आप लोग ने क्या करना चाहिए? थैंक्स टू MGM इधर इतने सारे इवेंट्स होते हैं, यू गो कवर द इवेंट, सी इतने सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, इतने सारे पॉलिटिशियंस आते हैं, इतने सारे स्पीकर्स आते हैं। आप सब चीज़ें अटेंड करिए, आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीखने मिलेगा। फॉर मी ईच डे इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। मैं कुछ हर दिन कुछ नया सीखता हूँ। सो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अटेंड करिए, एक्सप्लोर करिए। एंड
टू योर शॉक आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैंने फोटोग्राफी कहीं से सीखी नहीं है. आई हैव नॉट लर्न एनी फोटोग्राफी फ्रॉम एनी स्कूल, इंस्टीट्यूट और क्लासेस. मैंने फोटोग्राफी सीखी है यूट्यूब से. सो यूट्यूब इज माई टीचर. एंड जो मैंने खुद से क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. सो आई हैव डन फ्रॉम प्रैक्टिस. सो आप लोग भी, इतना अपॉर्चुनिटीज है, इतने ऑनलाइन कोर्सेज है. कॉलेज के साथ साथ यू कैन कीप ऑन एनरोलिंग थ्रू सम शॉर्ट कोर्सेज. यूट्यूब पे इतने सारे कोर्सेज, इतने सारे क्रिएटर्स है जो वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी, डिजिटल मार्केटिंग, XYZ, सो मेनी थिंग्स आर देयर. यू कैन लर्न, कीप ऑन लर्निंग. एंड आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज है आजकल कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो साथ ही साथ. कॉलेज रहता है 10 से 5, 5 से 11 आपके पास टाइम है. रादर देन गोइंग टू कैनॉट, गोइंग टू निराला बाजार, दोस्तों के साथ घूमने के लिए, ठीक है 7 दिन है वीक में, 3 दिन आप घूमो ना, 4 दिन आप काम कर सकते हो. एंड व्हाट्स बेटर कि आप काम करो, फ्रीलांसिंग करो, थोड़े पैसे कमाओ एंड वही पैसे स्पेंड करो, रादर देन स्पेंडिंग योर पेरेंट्स और फैमिली मनी. सो वो भी एक अच्छा खुशी होती है जब मेरे को पहली मेरी सैलरी आई थी. सो दैट हैप्पीनेस इज बियॉन्ड, लाइक मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ. सो आप लोग भी कुछ ना कुछ, ऑनलाइन में इतने सारे वेबसाइट्स है, आप थोड़ा थोड़ा फ्रीलांसिंग करो. किसी को फोटो एडिटिंग आती है, आप फोटोग्राफर्स को अप्रोच कर सकते हो. आप बोल सकते हो कि मुझे पर फोटो आप दीजिए, मैं फोटो एडिटिंग करके देता हूँ आपको. किसी को वीडियोग्राफी अच्छे से आती है तो आप अप्रोच कर सकते हो. यू कैन मेक रील्स आर ट्रेंडिंग नाउ डेज. सो एक्सप्लोर, लोगों को मैसेज डालो. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो नहीं बोलेंगे और क्या बोलेंगे. सो दिस इज वॉट, लोग ना रिजेक्शन से डर जाते हैं, बट रिजेक्शन इज स्टेप टू नेक्स्ट सक्सेस. एक जन रिजेक्ट करेगा, एक जन तो हाँ बोलेगा. तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अप्रोच करिए, अपने आप को क्या बोल सकते हैं, नॉलेज से गेन करिए. एंड द स्काई इज द लिमिट. एंड आज से आगे के 5-10 साल इज ह्यूज. द डिजिटल इकोनॉमी इज गोइंग टू बूम, जो तो अभी बिगिन हो चुका है. सो कीप ऑन लर्निंग योर सेल्फ, अपग्रेड योर सेल्फ. बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद में है. आप लोग खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, 2-3 दोस्त लोग मिलके कुछ कर सकते हैं. बट इट इज़ नॉट कि आप स्टार्टअप कर रहे हो तो बाकी सब चीज़ें भूल जाओ. मैंने जब फूड ब्लॉगिंग किया था, मैंने जब फोटोग्राफी चालू किया था, सो आई वॉज वर्किंग विद टाइम्स ऑफ इंडिया, आई वॉज वर्किंग विद लुकमा टाइम्स. तो मुझे वहाँ से कहीं से तो इनकम आ रहा था. फोटोग्राफी स्टार्ट किया था, मुझे वहाँ से छोटे मोटे शूट्स करता था. आई यूज टू डू बर्थडे शूट्स. तो कुछ भी नहीं, छोटा मोटा काम कुछ नहीं रहता है. मैंने बर्थडे शूट्स भी किए हैं, मैंने बेबी शावर भी किया है, मैंने हाउस वार्मिंग सेरेमनी भी किया है. नाउ आई डू 1-2 करोड़ की बिग फैट वेडिंग्स ऑल्सो. वी डू फोटोग्राफी ऑल ओवर इंडिया. सो दिस इज द स्टार्ट इज ऑलवेज स्मॉल. ऐसे नहीं कि आपको तुरंत जाके आपको बड़ी शादी मिल जाएगी एंड वो. सो स्टार्ट इज ऑलवेज स्मॉल. सो वो स्टार्ट करके टुडे इज द स्क्रीन. एंड आई थिंक कि और अपॉर्चुनिटीज है. मैं कभी ऐसा नहीं है कि हो गया. सो आई कीप ऑन सेटिंग ड्रीम्स फॉर माई सेल्फ एवरी डे कि आज ये अचीव हुआ, चलो नेक्स्ट ये है. सो कीप ऑन अपडेटिंग. खुद को आप टारगेट दीजिए कि मुझे ये करना है. आपके विश लिस्ट बनाइए कि मेरे को आज से 1 साल में ये करना है, 2 साल में ये करना है, 5 साल में ये करना है. को खुद को टारगेट सेट करो, खुद पे प्रेशर करो. ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे, बट उनका काम हो गया है. आप 20 साल के हो, अभी 18 साल के हो चुका है उनका काम. अभी आपका है, आपको जो करना है. उनका काम है आपको बड़ा करना, उन लोग ने बड़ा कर दिया आपको. दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू. अभी आपकी जर्नी है. सो आपको अभी जो है वो खुद ही करना है. सो दिस इज़ वॉट. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. डू गुड. कभी भी एक चीज़ है, अगर यूट्यूब कर रहे हो तो आप पूरा यूट्यूब मत करो. एक कुछ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आप रखो, जो आपका स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है वो चालू है. साथ ही साथ एक कोई पैशन है, आप उसको फॉलो करो. डोंट गो ए फुल ऑन एक थिंग पे, क्योंकि यू नेवर नो कि उसमें क्या है. आई विश यू लक कि आपको आप जो भी करो उसमें आप सक्सेसफुल हो. बट जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता है. सो मैंने जब फूड ब्लॉगिंग चालू किया था, अभी 1,16,000 फॉलोअर्स है. बट आई स्टार्टेड फॉर 3 years. फॉर 3 years आई हैड ओनली 15,000 फॉलोअर्स. लोगों को पता ही नहीं था इंस्टाग्राम. आई स्टार्टेड इन 2015. औरंगाबाद में लोगों को पता ही नहीं था इंस्टाग्राम क्या होता है. मैं कोई होटल में जाता था, कुछ ऑर्डर करता था, एंड आई यूज्ड टू टेल कि मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पे. एंड दे आर लाइक, क्या इंस्टाग्राम, वी डोंट नो. Everybody knew Facebook, Instagram was very new. But I chose Instagram because Instagram was a
फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म. अभी तो वीडियोस वगैरह आ चुके हैं, बट दैट वाज मेन प्राइमरली फोटो शेयरिंग. सो आई स्टार्टेड दैट. लोगों ने धीरे धीरे रिस्पॉन्ड किया. एंड ऐसा नहीं है कि मेरे को 3-4 साल तक तो मैंने बताया भी नहीं था किसी को कि ये मेरा पेज है. इट वॉज घोस्ट. Nobody in the city knew कि it was हर्षवर्धन शाही's page. But now people found it, and आप लोग में से भी बहुत लोग फॉलो करते हुए जो offers we put, you might be visiting, and people are getting good response. And my primary aim was creating this page was not for business. This was because for my love for औरंगाबाद. मुझे औरंगाबाद में हमेशा क्या था, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी खुद थे. औरंगाबाद में कुछ नहीं है, हमको पूना बॉम्बे जाना है, उधर अपॉर्चुनिटीज है, औरंगाबाद में कुछ नहीं है. तो मेरा वो एक पॉइंट था, औरंगाबाद में कुछ नहीं है, औरंगाबाद में बहुत कुछ है, एंड आप बहुत कुछ कर सकते हो. इसलिए माई मेन एम टू स्टार्ट पेज वॉज दैट. सेकेंड, बहुत लोग, जब मैं कॉलेज में था मैं सोचता था कि क्या करना चाहिए, 5 बजे कॉलेज खत्म हो गया है, सो व्हाट टू डू आफ्टर 5 PM. संडे को है, संडे को क्या करना चाहिए. So there was not a clear guide in the city कि what you should do. पेपर वगैरह, पेपर में न्यूज़ वगैरह रहता है, बट देयर वाज नथिंग कि पूना में देयर आर इवेंट्स एंड ऑल हैपनिंग. बट औरंगाबाद में क्या होता है लोगों को पता ही नहीं था. सो एक इवेंट या लोकल गाइड जैसा है, बेसिकली पीपल रेफर इट एंड विजिट प्लेसेस. सो दैट वाज माय प्राइमरी एम. सेकेंड वाज बिजनेस, डेफिनेटली, क्योंकि देखिए कब तक कोई फ्री में करेगा, यू हैव टू है. So I have to grow. तो इसको फिर I turned into business model. I started digital marketing. I started approaching restaurants for doing their social media marketing. Initially people were like कि नहीं था, लोगों के माइंड में वही एक सेट था कि advertisement is not on Facebook है. And आज भी बहुत लोगों को लगता है कि advertisement is only on newspaper, hoardings, radio and televisions. But आज ऐसा हो चुका है, आप लोग देखते होंगे hotels and restaurants in the city are not doing advertisements on newspaper. आप newspaper खोल दो, एक हार्डली आपको न्यूज़ दिखेंगे, एडवर्टीजमेंट दिखेंगे रिलेटेड टू रेस्टोरेंट्स. एंड आई थैंक माई सेल्फ, क्योंकि आई नो, क्योंकि आजकल 90% ऑफ रेस्टोरेंट्स इन द सिटी हैज शिफ्टेड टू सोशल मीडिया मार्केटिंग. एंड व्हाई नॉट, क्योंकि हम लोग एक पोस्ट डालते हैं, इट गेन्स अराउंड 1000 ऑफ व्यूज, 50,000 60,000 व्यूज, एंड 500-600 लोग 2 से 3 दिन में जाते हैं. सो व्हाट्स बेटर ROI एंड दिस. सो दिस इज व्हाट कि आप लोग भी अच्छा करिए. ऑल द बेस्ट. एंड कुछ क्वेश्चंस है आपको आपके माइंड में, आई नो मेनी क्वेश्चंस आर देयर कि क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए. सो यू आर फ्री, आप कुछ भी पूछ सकते हो. मेरे को जितना भी कुछ आई कैन हेल्प यू, आई हेल्प इन दैट. सो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस इफ एनीबॉडी हैज. तो पूछ लो, बाद में आप सोचोगे कि पूछ लेना चाहिए था. एंड देन अभी सामने सामने है, आपके क्वेश्चन की वजह से किसी और को भी हेल्प हो सकती है. तो यू कैन आस्क एनी सिली क्वेश्चन. ऐसा आप सोचो मत क्या लोग क्या सोचेंगे. यस. ओके. सो देखिए, मैं जो मेरे साथ जितने भी फेलो फूड ब्लॉगर्स हैं, मैं उनको मेरा कंपटीशन कभी समझता ही नहीं. मैं तो, मेरे को जो भी मैसेज करते हैं कि भैया मेरे को आपके जैसा बनना है, मतलब मेरे जैसा मत बनो, मेरे से अच्छा बनो. क्योंकि देखिए, होंडा है, हुंडई है, स्कोडा है, सबके कार बिक रहे हैं, पर ऑडी और मर्सिडीज तो देयर विल बी देयर. सो कीप ऑन डूइंग व्हाट, बिजनेस इज एवरीवेयर. सो अगर आपको फूड ब्लॉगिंग करना है, सो क्रिएट अ डिफरेंट नीच. आपका अगर है, यू कैन क्रिएट अ कॉमेडी फूड ब्लॉग्स, जो मैं नहीं करता हूँ. अगर आप कॉमेडी में अच्छे हो, सो कॉमेडी कर सकते, बहुत लोग करते हैं. इन आर रीजनल लैंग्वेज आप वो क्रिएट करो. सो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स. आप इतने सारे हैं, फूड ब्लॉगर्स डालो, आप बाकी सिटीज में जो लोग कर रहे हैं, यू कैन रिप्लिकेट देयर हियर. सो मैंने जो स्टार्ट किया था, मैंने कुछ ऐसा नया नहीं किया था कि आउट ऑफ द बॉक्स की फूड ब्लॉगिंग समथिंग न्यू. बाकी सिटीज में ऑलरेडी हो रहा था, उसको इंस्पायर होकर आई हैव स्टार्टेड. फोटोग्राफी भी हम लोग करते, तो ऐसा कुछ नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स की कुछ चलो एकदम वाव क्रिएट हो गया. सो वी सी ऑन पीपल, वी कीप ऑन रिसर्चिंग थिंग्स कि क्या चल रहा है, एंड फॉलोइंग आवर ट्रेंड वी डू दैट.
पर फॉलोइंग डजंट मीन कॉपी करना है आपको कि कुछ देख लिया आपने चलो एज इट इज वैसे ही कॉपी करते हैं, बट यू शुड ऐड योर एसेंस ऑफ क्रिएटिविटी। एंड ये जो फील्ड आपने चूज की है ये इजी नहीं है। इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी एंड मेडिकल में बोलूँगा इजी है, क्योंकि उसमें हर दिन वही है जो आप पढ़े हो वही करना है आपको। यहाँ पे ना आपको हार्श रियलिटी ये है कि आपको क्रिएटिव रहना है, आपको हर दिन कुछ नया करना है, आपको हर दिन आपको प्रूव करना है। सो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एंड दिस इज समथिंग न्यू। सो दिस इज लाइक अ डिफिकल्ट फील्ड यू हैव चोज। एंड आप लोग मेहनत करोगे, क्रिएटिव रहोगे, सक्सेस मिलेगा। आप बैठे रहोगे, लोगों को देखते रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। सॉरी टू बी रूड बट ये है, क्योंकि आई हैव सीन दिस ऑल। सो आप लोग भी कीप ऑन रिमाइंड। यस, आपने कहा कि आप फूड ब्लॉगिंग करते हो, तो हाँ। है ना? तो एक समय आएगा जब लोग आपकी वीडियोस देख के बोर हो जाएंगे, एक समय आएगा जब आप खुद को करते करते बोर हो जाओगे, तो उस समय में आप क्या करोगे? आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है? मेरा हाँ, बहुत सारे हैं। हाँ। बोर हुए आप? हाँ? बोर हुए क्या आप? नहीं। सो किसी चीज से बोर नहीं होने वाले कभी कोई। और मैं वो जो है मैं नहीं करूँगा ना। आई कीप ऑन चेंजिंग न्यू थिंग्स। अगर आप पेज फॉलो करते हो, मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करता हूँ। मैं ऑफर्स देता हूँ, उसके साथ मैं स्ट्रीट फूड का भी रिव्यू करता हूँ। मैं वो कर रहा हूँ अभी, शार्क टैंक प्रोडक्ट्स आई हैव आल्सो स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। सो आई कीप ऑन डूइंग न्यू थिंग्स। ऐसा नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वही करूँ। आई कीप ऑन अपडेटिंग माई सेल्फ। मैं वही बोल रहा हूँ आपको, हमेशा कुछ नया करना है। मैं भी खुद मैं ऐसा देखता हूँ कि ये मेरा खुद का मैं वीडियो देख रहा हूँ, तो मैं एज अ ऑडियंस देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा। तो अगर मैं खुद का वीडियो देख के बोर हो रहा हूँ तो मैं वो चीज़ बनाऊंगा ही नहीं। सो कीप ऑन डूइंग न्यू थिंग्स, इनोवेशंस लाइए, स्टाइल ऑफ शूटिंग डिफरेंट करो। सो दैट इज ऑल। यस, एनीबडी एल्स? एनीथिंग रिलेटेड इसके अलावा भी कुछ आपको पूछना है, फूड ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अलावा भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, या किसी के माइंड में कुछ आइडिया है उनको स्टार्ट करना है, कुछ भी। यस, थैंक यू सो मच।